नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है उसके पाठ करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। यह एक अद्भुत महा उपाय होता है सभी ग्रहों की शांति व सभी ग्रहों को शुभ बनाने के लिए और हर ग्रह के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथा नाध्याय में महाशिव पराशर ने मैत्रेय से एक श्लोक कहा था। सबसे पहले तो आप श्लोक को देखिए। ये श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, रामोऽवताराय सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः संशुतस्य च वामनो विविधेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करो पुत्रस्य सेंहिकेयस्य शूकरः केतुमीनावतारस्य च चैतन्य ते खेतजा परात्मांसो धिकायो येषु ते सर्वे खेचरा भिघा। दरअसल इस श्लोक के माध्यम से महर्षि पराशर ने मैत्री से ये कहा था कि भगवान विष्णु का हर एक अवतार हर एक ग्रह से किस तरह से संबंधित है। आज कुछ इसी विषय में बात करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, 3 भागों में इस वीडियो को बांटा हुआ है। पहला जिसमें हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम आपके जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्रों से कैसा जुड़ा हुआ है। दूसरे भाव जिसमें हम ये जानेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम जब शुरू करते हैं तो ये हमें किस तरह प्रभावित करता है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। नंबर 3 जिसमें हम ये जानेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले भाग की बात कर लेते हैं। ये जो श्लोक मैंने आपको अभी बताया है, इस श्लोक के अंतर्गत महर्षि पराशर ने भगवान विष्णु के हर एक अवतार को एक ग्रह से जोड़कर बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य ग्रह से संबंधित है, यानी कि सूर्य ग्रह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म या अवतार की संकल्पना को जोड़ा जाता है। इसी के साथ चंद्रमा ग्रह से भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की संकल्पना को जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की संकल्पना से जोड़ा जाता है। बुध ग्रह से भगवान विष्णु के बुध अवतार को देखा जाता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह से भगवान विष्णु की वामन अवतार को जोड़कर देखा जाता है। और शुक्र ग्रह से भगवान विष्णु के परशुराम अवतार को जोड़ा जाता है। शनि ग्रह से भगवान विष्णु से कूर्म अवतार कछुआ कूर्म अवतार को जोड़ा जाता है। और राहु ग्रह से भगवान विष्णु के वाराह अवतार को देखा जाता है। केतु ग्रह से भगवान विष्णु के मीन अवतार, जिससे आप मत्स्य अवतार कहते हैं, इसकी संकल्पना को जोड़कर देखा जाता है। अब ये जो राहु का मैंने आपको बताया ना कि वाराह अवतार, यहाँ पर आपका दिमाग क्लिक किया होगा, क्योंकि इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार अगर जन्म कुंडली में राहु से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो उससे अक्सर कई एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा 12 अवतार की मूर्ति या 12 अवतार की फोटो उसके कमरे में लगाने के लिए कहते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि पराशर ने इसके अलावा एक बात और कही थी कि उन्होंने कहा कि इनमें से 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये 4 ग्रहों में पूर्ण परमात्मा अंश होता है, पूरी तरह से परमात्मा के अंश होते हैं। और बाकी के बचे जो 5 ग्रह हैं उनमें परमात्मा के अंश के साथ साथ जीवांश भी होता है, यानी कि जीव के भी अंश होते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताती हूँ कि ये जो 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये 4 ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में नैसर्गिक रूप से बली हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो या ना हो, तो यहाँ बात किसी लग्न और राशि की नहीं हो रही है। महर्षि पराशर ने कहा है कि अगर ये 4 ग्रह किसी की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो,
तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपके सामने कौन सी चुनौती है, आप हर चुनौती का सामना करेंगे, जीतेंगे चुनौती को। कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। कोई मैटर नहीं करता है कि आपको क्या चाहिए, आप ऐसे इंसान हर चीज को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अब ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली में भले ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु इनमें से कोई ग्रह कारक हो या कोई ग्रह कारक ना हो, जब कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से बली होता है तो उससे रिलेटिव एलिमेंट आपको बॉडी में बढ़ जाते हैं। सूर्य दिखाते हैं आपके कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा को, यानी कि राज को, सरकार को। चंद्रमा दिखाते हैं आपके मन को, आधी लड़ाई तो आपने ऐसी जीत ली। मंगल दिखाता है आपके साहस को, आपकी पुरुषार्थ को। राहु दिखाते हैं आपकी चतुराई को और आपकी कूटनीति को। अब इन 4 ग्रहों का नैसर्गिक रूप से बली होना ही ये दिखाता है कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी सक्षम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को प्रॉपर जवाब मिल गया होगा जो अक्सर ये पूछते हैं कि अब इन 4 ग्रहों का नैसर्गिक रूप से बली होना ये दिखाता है कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी सक्षम हो जाएगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को प्रॉपर जवाब मिल गया होगा जो अक्सर ये पूछते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का हमारे जन्म कुंडली से क्या लेना देना है। दरअसल विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के प्रत्येक अवतार हर एक ग्रह से संबंधित हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई एक या एक से अधिक ग्रह लगातार खराब रिजल्ट दे रहा है तो फिर आपको किसी महा उपाय की जरूरत है। जब भी हमारी कुंडली में कोई एक या दो ग्रह खराब होते हैं तो हम उसका उपाय करते हैं और हमें आराम मिल जाता है। लेकिन कई बार लोगों के साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी कुंडली जरूरत से ज़्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर या तो उस इंसान को लगातार कई सारे उपाय कराए जाते हैं या फिर कोई एक ऐसा महा उपाय बताया जाता है कि जो एक उपाय करने से उसे सभी चीज़ों में लगातार उसको आराम मिल जाए। भगवान विष्णु के अगर अवतार को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि विष्णु जी के अवतार उसी समय हुए थे। सपोज दैट मानिए जब पृथ्वी का शुरुआत हुई तो उस समय पृथ्वी पर केवल पानी था। भगवान विष्णु का ठीक उसी टाइम पर मत्स्य अवतार हुआ था जो कि केतु ग्रह से संबंधित है। अब मत्स्य अवतार यानी कि मछली जल में, पानी में सरवाइव कर सकती है और कहते हैं उसी मछली ने आने वाले महाप्रलय का घोषणा करी थी या भविष्यवाणी की थी और महाप्रलय के बाद जीवन को बचाने के लिए भी उसी मछली ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद जब लाइफ कुछ आगे बढ़ी तो पानी से जीवन धरती की ओर, जमीन की ओर बढ़ने लगा। अब यहाँ पर एक ऐसे जीव की जरूरत थी जो जल में भी रहे और जो थल में यानी स्थल में भी रहे, जमीन में भी रहे। तो भगवान विष्णु का कछुआ अवतार हुआ, कूर्म अवतार। कछुआ ही एक ऐसा जीव होता है जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान विष्णु का जो अवतारों का सीक्वेंस था वो ठीक उसी टाइम पे था जिस टाइम पर उनकी सबसे जरूरत थी। अब अगर बात किए जाए कि विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पाठ करने से हमें क्या मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल आपने सुना होगा कि आपने ये देखा भी होगा कि जब हमारी कुंडली में सब चीज़ अच्छा रहता है और तब भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, तो इसमें है हमारा प्रारब्ध। आपने ऐसे कर्म जो पिछले जन्म से आप करते आए हैं और जिनका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। देखिए मैं इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली के पंचम भाव में यानी गुरु जो है नीच राशि में बैठे हुए हो, पीड़ित हो या 5th हाउस पीड़ित हो जाए और गुरु को राहु शनि जैसे से पाप ग्रह देख लें तो ये तय है कि इसको गुरु श्राप कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा इंसान उसने अपने पिछले जन्म में अपने टीचर के साथ बेईमानी की है और कुछ केसेस में उनका वध किया है यानी उनको मारा है, उनकी हत्या की है। तो इसे कहते हैं गुरु श्राप। अब ये गुरु श्राप याद रखिएगा, जो कर्ण था उनको भी
उनके टीचर ने ही ये बात कही थी, गुरु ने ही ये बात कही थी कि जो शक्ति तुम्हारे पास है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस शक्ति की जरूरत होगी उस टाइम पर तुम इस शक्ति को भूल जाओगे। अब जो ये गुरु श्राप है, ये किसी इंसान के अगर वर्तमान में जोड़ा जाए तो आप पूछेंगे कि इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जरूरत से ज्यादा गुरु पीड़ित हो जाने की वजह से हर वो चीज जो गुरु से जुड़ी हुई है वो आपको अपने जीवन में परेशान करेगी। गुरु किन चीजों के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं। आपके पास इंटेलिजेंट होगी पर आप उस इंटेलिजेंट का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि कर्ण को श्राप था, अब ऐसी इंटेलिजेंस का क्या ही करेंगे जो आपको टाइम रहते ही सक्सेसफुल ना बना पाए या टाइम रहते ही आपके काम ना आए। गुरु भाग्य के कारक हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा इंसान भाग्य के लिए जीवन भर परेशान रहेगा। गुरु धन के कारक हैं। गुरु, अब देखिए, मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी इंसान का 5th हाउस पीड़ित हो जाए तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा उसके पास आ सकता है, क्योंकि पैसा तो द्वितीय भाव को यानी 2nd हाउस को देना है। लेकिन आपने यदि अपने लाइफ में कभी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा कि जो एक टाइम बहुत अमीर होगा, बहुत उनके पास पैसा हो गया होगा और बाद में जब आपने देखा तो भिखारी की जिंदगी जी रहे थे, यानी कि उनके पास पैसे तो आए लेकिन उससे मैनेज नहीं कर पाए। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के कारक होते हैं। आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम हो, अगर हो भी गए तो फिर संतान आपके, उनका स्वभाव ऐसा होगा कि आप अपना माथा कूट लें। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रारब्ध होता है, जिसे जो पिछले जन्म का हमारा कर्म होता है वो हमें इस जन्म में भोगना होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ शुरू करते हैं तो विष्णु आपका प्रारब्ध काटते हैं, आपका वर्तमान ठीक करते हैं और आपका भविष्य सही करते हैं। याद रखिएगा, विष्णु ही भूत है, विष्णु ही वर्तमान है और विष्णु ही भविष्य है। आपका सिर्फ प्रारब्ध काटते नहीं है, बल्कि आपको वर्तमान में जो आप परेशान हैं, आपको बहुत सारी दुख हैं, आपको कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, आप बिल्कुल दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, उसको शांत करते हैं, प्रारब्ध को भी काटते हैं। और फिर फ्यूचर में अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, तो विष्णु उसको भी हटा देते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपको लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, आप करके तो देखिए इन चीज़ों को। आपकी नई किस्मत अगर विष्णु जी न लिख दें तो इस बात की गारंटी है कि आपकी नई किस्मत तक लिख देंगे। लेकिन आप उसे करिए, ठीक ढंग से करिए। अभी इस नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं। दूसरा कि आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णु जी के अवतारों में एक सीक्वेंस था। हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा होती है, जो कुंडली चक्र होता है, जो हर चीज की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा को विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो वो ऊर्जा अलाइन हो जाती है। वो ऊर्जा अलाइन होने का सीधा मतलब ये है कि आपके मन मस्तिष्क से लेकर आपके पैरों की एड़ी तक आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। ऐसी फीलिंग जो आपको पहले कभी नहीं हुई, इसके बाद होती है। आपके जो एनर्जी चक्र है वो एक्टिव होने लगते हैं। कुंडली नहीं जागरण की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको भयानक से भयानक बीमारी है, इस स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में है, हर चीज से आप तुरंत विष्णु आपको बाहर निकाल देते हैं। ये जब एक ग्रह खराब हो तब भी हमें प्रॉब्लम होती है, एक से ज्यादा ग्रह खराब हो तब भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का हर एक अवतार हर एक ग्रह से जुड़ा होता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का ठीक से पाठ करते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को थोड़ा दिनों के लिए किनारे रख दीजिए और भूल जाइए ज्योतिष। आपको किसी ज्योतिषीय या किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी महाशक्ति से जुड़ गए तो इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं जो आपका बने ना, और कोई ऐसा दुख नहीं जो आपका तुरंत जाए ना। विष्णु जी बहुत इमोशनल देवता हैं, मत भूलिएगा ये कि विष्णु जी बहुत इमोशनल देवता है। और इमोशनल को देखेंगे भी, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं इनमें आपको हर एक
फील, हर एक इमोशनल देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो क्रोध हो, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर फैमिली में कोई एक इंसान ठीक से करता है तो उसका प्रभाव पूरी फैमिली के हर एक सदस्य के ऊपर पड़ता है। अगर फैमिली में किसी एक मेंबर ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ठीक से किया तो उसने अपने को तो कवर किया ही, उसके साथ उसने अपने पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच में, सुरक्षा चक्र में बांध दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अगर आगे चलकर कोई ऐसी दुर्घटना होनी है, ऐसी कोई चीज होनी है जो अचानक से आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, विष्णु जी उसे बिल्कुल हटा देते हैं, आपके रास्ते से हटा देते हैं। वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के मन में घृणा या घमंड का बीज आने के पहले उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। तो माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास ही रहती है, तो सीधी सी बात है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो श्री लक्ष्मी जी और आपके पास आएंगे ही आएंगे। और विष्णु जी का जो आशीर्वाद है वो धन संपदा के रूप में भी मिलता है। यानी कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटिव क्राइसिस हैं या कर्जे में फंसे हुए हैं या आप बहुत दिनों से एक लो लेवल की जिंदगी जी रहे हैं तो डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। इस सहस्त्र नाम में एक ऐसा उपाय है जो आपको मानसिक रूप से भी शांत करेगा, शारीरिक रूप से भी आपको अच्छा करेगा, स्वस्थ करेगा। ये आपको आध्यात्मिक शांति भी देगा और आपको आपके भौतिक जरूरतों की जितनी चीजें हैं वो भी आपको प्राप्त होती है। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एक लाइन में ये कहा जाता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दे सकता है। अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते दिख जाएंगे कि हमने तो किया था, हमको तो कुछ नहीं मिला। मेरे वीडियो कई लोग बोल देते हैं हमने तो पाठ किया और हमें इसका फल नहीं मिला। लेकिन जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तब आपको आपको पाठ करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला समय, दूसरा संकल्प, तीसरा समर्पण और चौथा संख्या। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब हम करते हैं तो एक निर्धारित समय में करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुबह करते हैं तो डेली सुबह ही करना होता है। यह हर बृहस्पतिवार को करते हैं तो सुबह करिए, हर 2 दिन बाद करते हैं तो भी सुबह करिए। जो टाइम्स होता है इसको हमें हमेशा चेंज मत कीजिए कि कभी आपने सुबह किया और कभी आपने शाम को किया, फिर अगले दिन आपने गैप कर दिया। ये देखिए एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ये एक हमारा अध्यात्म है, हमारे देवताओं की पूजा है। तो इसे उतना ही सीरियस लीजिए जितना आप अपने लाइफ में दूसरी चीजों को सीरियस लेते हैं। पहला एस जो है वो है समय, यानी कि निर्धारित समय। दूसरा संकल्प। हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब तक आप अपने भक्ति को संकल्प से नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो ये बात सच है कि जब तक आपने किसी शक्ति को संकल्प से नहीं जोड़ते हैं तो तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब संकल्प का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई वैदिक ब्राह्मण चाहिए कि जो संस्कृत श्लोकों के साथ आपको संकल्प दिलाएं। इसके अलावा संकल्प किया नहीं जा सकता। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बस उनकी भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे घी का दिया जलाकर हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प ले लीजिएगा कि हम इतने टाइम में इतने पाठ पूरे करेंगे। और ये हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारा पाठ पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम इस पूजा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। हो गया संकल्प। तो आपने देखा कि संकल्प लेकर जब आप पूजा करते हैं तो एक कहते हैं कि एक निर्धारित निश्चित संकल्प हो जाता है कि हम ये चीज चाहिए ही चाहिए। आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी जो है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और तब वो चीज मिलने की ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं। अब
तो तीसरी चीज है वो है संख्या। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो आप डेली करते हैं तो फिर आप डेली करते रहिए, फिर वहाँ संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप डेली पाठ नहीं करते हैं और आपको जस्ट अब पूजा शुरू करनी है तो संख्या निर्धारित कीजिए। आपने सोचा कि आपने संकल्प लिया है कि मैं 51 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूंगा, और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं किस चीज के लिए कर रहा हूँ। अगर वो चीज आपके मन में चल रही है तो यकीन कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जब शुरू करेंगे, जो आप सोचेंगे वो चीजें होने लगेंगी, एक्चुअल में वो चीजें होने लगेगी। तो एक संख्या निर्धारित कर लीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का हम 11 पाठ इतने दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे। जब वो 11 पाठ कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप अपना नेक्स्ट संकल्प ले लीजिए। छोटे छोटे संकल्पों में या बड़े बड़े संकल्पों में सही, जैसे आप कर सकते हैं, एक निर्धारित संख्या होनी चाहिए आपके पास और उसी अकॉर्डिंग आपको पूजा करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पाठ जिसे विष्णु सहस्त्र नाम है या कोई दूसरे कोई भी पाठ हो, उसमें कभी इरेगुलरिटी ना लाएं कि जब आप मन हो तब आपका मन हो तब आपने किया, जब आपने का मन हुआ तब आपने छोड़ दिया, आपके मन हुआ तो आपने सुबह किया, आपका मन हुआ तो आपने शाम को किया, या आपका मन हुआ तो आपने 2-2 3-3 दिन तक नहीं किया। ऐसा मत करिएगा। भले आप हफ्ते में 3 दिन पूजा करिए, लेकिन उन 3 दिनों को बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर करिए और ये सोच लीजिए कि हर 3 दिन बाद आपको ये पूजा करनी है। जब आप इस तरह से पूजा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगेगा। लास्ट में मैं आपको एक बात कहूँगी। देखिए, हमारे वैदिक धर्म में मंत्रों को परिवार या ओरिजिन के तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले थे वैदिक मंत्र, दूसरे थे तांत्रिक मंत्र और तीसरे थे अघोर मंत्र, जिसे आप साबर मंत्र भी कहते हैं। वैदिक मंत्र वो मंत्र थे जो ऑलरेडी वेदों से लिए गए हैं और इन मंत्रों की खासियत है कि ये मंत्र अपने से सिद्ध मंत्र हैं। इसीलिए जब भी आप इन मंत्रों को बोलते हैं तो ये सीधे आपके, इनकी जो ऊर्जा है इन मंत्रों की सीधे आपके से कनेक्ट होने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या विष्णु सहस्त्र नाम को सिद्ध करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी सिद्ध है। वो ऑलरेडी उसके विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में ऑलरेडी सिद्ध, तंत्र मंत्र जो आप समझें वो ऑलरेडी सिद्ध है। उससे आपको सिद्ध करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने बोलना शुरू किया उसकी ऊर्जा आपसे तुरंत जुड़ने लगेगी। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम आपको तुरंत प्रभाव देने लग जाता है। अंतिम चीज, कभी किसी के लिए अपने मन में द्वेष भावना रखकर कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको भगवान से जाकर बोलना है कि वो हमारा दुश्मन है और इसका बुरा कर दो, बल्कि आपको अपने मन में भी अपने उस दुश्मन के प्रति बुरे ख्याल नहीं लाना है। दरअसल जब भी आप इस तरह के कोई पावरफुल अनुष्ठान करते हैं तो आप न चाहते हुए भी, अगर आपकी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ गया कि आप किसी के लिए, आपके दिमाग में चिढ़ है, घृणा है, द्वेष है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा का असर उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ेगा। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अपने मन में कि उस इंसान का नुकसान हो जाए, और ये चाह अपने मन में लेकर आप पूजा कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बात है कि आपकी एनर्जी जो है उस इंसान को नुकसान पहुंचाएगी और फिर इसके बाद आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए कभी किसी से द्वेष भावना न रखें। आपको इस पाठ करने के दौरान मदिरा मांस से जरूर बचना चाहिए।